परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप सभी को राधे राधे। आप सभी मेरे प्यारे जितने भी सुन रहे हैं, जिन्होंने भी वृंदावन की परिक्रमा लगाई है, तो शायद उन्होंने देखा हो कि वृंदावन की परिक्रमा में जब लोग परिक्रमार्थी चल रहे होते हैं, उस समय इस्कॉन मंदिर से पहले, अटला चुंगी के बाद इस्कॉन मंदिर से पहले ही परिक्रमा मार्ग में एक कुआं पड़ता है जिसका नाम है राधे श्याम कुआं। कई लोग उसको गोपी कुआं के नाम से भी जानते हैं, सखी कुआं, गोपी कुआं। आहा हा हा। आप लोगों ने कभी सोचा कि लोग जितने भी परिक्रमार्थी, वहाँ का कोई परिक्रमा लगाने वाला होगा, वो परिक्रमा लगाते समय जब भी उस कुएं के पास से निकलेगा तो बड़ी जोर से आवाज लगाता है, राधे श्याम, राधे श्याम। बड़ी जोर से, बड़ी प्यार से आवाज लगाता है। क्यों ये आवाज लगाई जाती है? क्यों उसी कुएं में जोर से श्री ठाकुर जी प्रियालाल का नाम लिया जाता है? वो भाव आज मैं परोसता हूँ। मेरे भाई बहन, श्री बिहारी जी तुम जानो, उस कुएं में एक महात्मा रहते थे। वहीं बगल में ही, कुएं के बगल में ही एक गहरी सी गुफा है, अभी भी है। अब उसको कुछ कक्ष वक्ष का रूप दे दिया है। और पहले वो जो गुफा थी उसमें एक महात्मा रहते थे, राधे श्याम बाबा। वो जो परिक्रमा में जो कुआं पड़ता है, उस कुएं में एक गुफा थी, और उस गुफा में अंदर ही, कुएं की बिल्कुल जो दीवार थी उसके बगल से अंदर ही उस गुफा में एक महात्मा बैठे रहते थे और निरंतर श्री ठाकुर जी का भजन करते रहते। निरंतर श्री ठाकुर जी का भजन करते रहते। आहा हा हा। कई लोग, कई महापुरुषों ने उनका दर्शन किया है। अवधूत महापुरुष थे वो। उनका नाम था राधे श्याम बाबा। और वो राधे श्याम बाबा निरंतर उसी में ही रहते थे, उसी गुफा में, कुएं में ही। कई वर्षों तक लोगों ने दर्शन किया, कई वर्षों तक लोगों ने दर्शन किया। लेकिन एक समय की घटना, उसमें से नाम संकीर्तन की, जयकारे की ध्वनि आना बंद हो गई। उसी में अंदर, कुएं में ही वो गुफा थी अंदर, वहाँ से ध्वनि आना, आवाज़ आना बंद हो गई। तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे, प्रेमी लोग, अब तो चूंकि वहाँ पर गेस्ट हाउस खड़े हो गए काफ़ी, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो जो प्रेमी लोग थे, वो प्रेमी लोग एकदम परेशान हो गए कि एक महापुरुष रहते थे, वो कहाँ गए इसमें। परिक्रमा से बाहर जाते नहीं थे वो कभी भी। उस कुएं की उसी गुफा में बैठ करके वो नित्य नाम साधना करते थे। तो सज्जनों, लोगों में थोड़ी सी हलचल हुई। जो उनके कुछ प्रेमी लोग थे, उन्होंने जब अंदर गुफा में जा करके कुएं में वो देखा, अरे यहाँ तो महात्मा वो है ही नहीं, कहाँ गए वो महापुरुष, कहाँ गए? आहा हा हा। कुएं में देखा कि कहीं ये गिर तो नहीं पड़े। गोताखोर उतारे गए उसमें। तो गोताखोरों ने अंदर जा करके देखा तो वहां पर भी वो महात्मा नहीं थे। कमाल की बात, उनकी केवल और केवल लंगोटी पड़ी मिली उस जल में। किसी को पता ही नहीं चला, और आज तक नहीं पता कि वो महापुरुष कहाँ गए। आज तक नहीं पता कि वो महापुरुष कहाँ चले गए। केवल लंगोटी मिली थी, शरीर भी नहीं पता चला कि शरीर कहाँ चला गया। न तो पानी में था, न ही गुफा में था। परिक्रमा के बाहर कभी जाते नहीं थे। तो आज भी लोग जो परिक्रमार्थी परिक्रमा करते समय निकलते हैं वहाँ से, तो उन राधे श्याम बाबा को याद करके उनको नाम समर्पित करते हैं। बाबा राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। आज भी उन महापुरुष को याद करके लोग हाजिरी लगाते हैं कि आज भी उनकी चेतना वहाँ वास कर रही है उस कुएं में। आज भी उन महापुरुष की चेतना, वो निष्ठा वहाँ पर वास कर रही है, वो तप वास कर रहा है, वो उनका भजन वास कर रहा है, वो प्रिया प्रीतम की कृपा वास कर रही है। तो आज भी लोग वहाँ पर हाजिरी लगाते हैं।
जब भी उस कुएं से निकलते हैं तो श्री ठाकुर जी का नाम लेते हैं, राधे श्याम ऐसे करके आवाज़ लगाते हैं। तो आप लोग भी जब परिक्रमा करें तो निवेदन है कि उस कुएं में हाजिरी अपनी जरूर लगाएं। उन संत की चेतना को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। राधे राधे, जय श्री राधे।